हेलो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का लास्ट बार हमने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा था तथा उसका एक अनुप्रयोग किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका हमने व्यंजक निकाला था। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं कि वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र से एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का व्यंजक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एनिमेशन के रूप में देखते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। Ring. Objective. मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ रिंग, कोई रिंग है उसके एक्सियल पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं एक रिंग बना हुआ है, या हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये एक रिंग है, ये एक रिंग है जिस पर हमको क्या निकालना है, धारावाही रिंग है। इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसके केंद्र से, इसके केंद्र से आर दूरी पर, इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है। केंद्र से आर दूरी पर ये बिंदु है आपका P। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी I, सपोज इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके केंद्र O पॉइंट से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसे हम देखते हैं एनिमेशन में, देन उसके बाद और हमको यह क्लियर होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो I धारा इसमें बह रहा है बेटा, ठीक है, करंट बह रहा है इसमें, और एक्स एक्सिस में एक पॉइंट ले लिया गया है P, ये पॉइंट ले लिया गया है P। ठीक है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लिया गया है, क्या, DL, करंट का छोटा सा एलिमेंट लिया गया है DL। ठीक है, इस DL वेक्टर की वजह से हम बिंदु P पर क्या निकालने जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैं बात करूँ कि पॉइंट से इसकी दूरी कितनी होगी, तो देखिए बेटा क्या है, ये दूरी है, ये वाली दूरी आपकी हो गई है x, ये वाली दूरी कितनी हो गई x, और ये इसका रेडियस सपोज r है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या करेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे। पहले से हम पूरा देख लेते हैं, फिर हम इसके कैलकुलेशन पार्ट में चलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम क्या निकाल रहे हैं, उसकी दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इस दूरी निकालने के बाद हम इसका देखते हैं कि DL एलिमेंट के साथ जो वेक्टर पोजीशन है वो हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा, वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि यह एंगल जो है पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, अल्फा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा होगा, अल्फा बना रहा होगा। तो बायो-सावर्ट का लॉ क्या बोलता है, dB = μ0/4π IdL/r² साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्लेन के रूप से हम इसमें देख सकते हैं, DB वेक्टर इसमें बन रहा है। अच्छा, DB वेक्टर का अगर हम बात करें डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपको इसका डायरेक्शन दिखेगा। DB वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन होगा। तो इसके हम कंपोनेंट निकालेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे साइन थीटा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा में। ठीक है, तो पहले हम फिर से इसको कंप्लीट देख लेते हैं, फिर उसके बचे हुए पार्ट का हम आपको डेरिवेशन बताएंगे। तो देख सकते हैं हम लोग, y एक्सेस में dB cos अल्फा हो गया है, एंड x एक्सेस में क्या हो गया है, dB sin अल्फा। तो इसके चारों तरफ से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, y एक्सेस वाला जितना कंपोनेंट है cos अल्फा वाला, वो सब क्या क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको कैंसल आउट कर देंगे, और रिजल्टेंट ओनली क्या बचेगा तुम्हारा, रिजल्टेंट हमेशा कौन सा बचेगा, हमारा x एक्सेस वाला, और उसकी वैल्यू अब हमको निकालना है। आई थिंक आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसको करते हैं। तो लिखते हैं, माना R त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित
होती है तब केंद्र O से x अक्ष पर x दूरी पर बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्प अवयव आइडियल के कारण dB उत्पन्न होता है। तो आइए अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ध्यान से बनाएंगे थोड़ा डायग्राम। वृत्ताकार कुंडली होगी, इसमें से आई धारा जा रही है, प्रवाहित हो रही है इस तरह से। अब इसका केंद्र बिंदु ले लेते हैं हम O पॉइंट। केंद्र बिंदु हो गया O पॉइंट। इस केंद्र बिंदु से x एक्सिस पर एक बिंदु ले लेते हैं P, और इसकी त्रिज्या हो गया है R, और x दूरी पर एक बिंदु है P। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है हमें, इसकी चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके अगर हम बात करें, ये आपका है x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस। ठीक, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट dl। ठीक है, dl वेक्टर इस तरह से है, और dl वेक्टर को अगर हम P से मिलाते हुए एक इसका स्थिति आरेख खींचें, तो ये हो गया तुम्हारा r वेक्टर। इनके बीच एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री। हमने देखा था इनके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, हमको पता है दक्षिण हम इधर की ओर जा रहे हैं, तो ऐसा इधर अंदर की ओर बनेगा। मतलब कैसा बनेगा, अगर इसका मैं बनाना चाहूँ चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा dB बनेगा। ये dB वेक्टर, मान लो ये इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम घटकों में बांट देंगे। तो इसका एक घटक होगा ये वाला, और ये वाला होगा दूसरा घटक। इसके साथ ये भी अल्फ़ा बना देगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dB cos अल्फ़ा, और ये हो जाएगा तुम्हारा dB sin अल्फ़ा। अब मुझे पता है इसका जस्ट अपोजिट साइड में भी dB cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा हुआ था, और dB cos अल्फ़ा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो आइए अब हम इस ये हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। अब इसके हम आते हैं मैथमेटिकल पार्ट में। चलिए मैथमेटिकल पार्ट में आते हैं। ठीक है, बायो-सैवर्ट नियम के अनुसार, बायो-सैवर्ट नियमानुसार dB वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। हमको पता है साइन थीटा कितना है, यहाँ 90 डिग्री साइन थीटा, साइन 90 हो गया, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 1। क्लियर हुआ। अगर हम इस डायग्राम में आते हैं फिर से अपने पास, तो यहाँ r हो गया, ये x, और ये यहाँ पर एक छोटा सा, अगर मैं इसको ट्रायंगल फॉर्म में इस तरह से बताऊँ, ये आपका r है, ये कैपिटल R है, ये x है। तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √r² प्लस x स्क्वायर। कहाँ से आया ये, पाइथागोरस थ्योरम से आया। कहाँ से आया ये, हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आया, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है। तो अब क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक के। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे
चुंबकीय क्षेत्र dB को घटक में विभाजन करने पर y अक्ष में dB cos अल्फा तथा x अक्ष पर क्या होगा तुम्हारा dB sin अल्फा घटक प्राप्त होता है। नेक्स्ट, चूंकि dB cos अल्फा के सभी घटक एक दूसरे के परस्पर विपरीत हैं, अतः वे एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, परिणाम नेट चुंबकीय क्षेत्र केवल dB sin अल्फा होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? चलते हैं आगे। यहाँ से हम लोग लिखेंगे नेट चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल टू B वेक्टर इज इक्वल टू dB sin अल्फा। ठीक है, इसके क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 2π पूरा गोल घुमा देंगे इसको। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2π μ0/4π I dl अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एंड इसका हो गया साइन अल्फा कंपोनेंट। क्लियर यहाँ तक है? यहाँ से हम लोग अब क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। यहाँ पर आ गए हैं। देन B इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, μ0 I अपॉन 4π r स्क्वायर बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन होगा। साइन अल्फा भी हम बाहर ही निकाल लेते हैं, dl को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या हो गया तुम्हारे μ0 4π r स्क्वायर I साइन अल्फा, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन गोल घूम जाए तो कितना हो जाएगा तुम्हारे 2π कैपिटल R। जस्ट वैसे जैसे केंद्र का निकाले थे। देन B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4π r स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा अगर मैं देखना चाहूँ इस तरह से था तुम्हारा, ये अल्फा है, ये r है, ये x है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2π r। इसको हम सॉल्व करें तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, μ0 I इंटू 2π r स्क्वायर अपॉन 4π r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये डेरिवेशन अगर हम बात करें तो ये डेरिवेशन यहाँ पर आपका संपन्न हो गया है। डेरिवेशन यहाँ पर आपका संपन्न हो चुका है, बट अब कुछ कंडीशन के साथ इसको हम फिर से करेंगे। क्या करेंगे हम इसे, ठीक है, फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n है, तब क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू μ0 n I 2π r स्क्वायर अपॉन 4π r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस तरह से डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग जो केंद्र पर निकाले हैं वो इसके बराबर है कि नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब केंद्र पर निकालना हो, केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर की पावर 3 आ गया। अब देखो क्या क्या कटेगा, देखते जाओ। आपका पाई पाई 2 कटा, आर स्क्वायर कटा, तो क्या आ गया तुम्हारा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आ गया। तो आपका डेरिवेशन सही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला डेरिवेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो इसकी आपको फाइल जो है डिजिटल कॉपी हम भेज देंगे। बाकी डेरिवेशन कैसे होता है ये बिल्कुल हमको समझना आना चाहिए। और हम नेक्स्ट क्लास में एम्पियर लूप और साइक्लोट्रॉन ये सब को पढ़ने वाले हैं।